गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के अपने इस क्लास में जो क्वेश्चन 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की जा रही है विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0,1। मतलब उस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज इस सेट से ली गई है, या तो 0 या 1, दो ही ऑप्शन आपके पास। सच दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच रो इज 1। स्टूडेंट ध्यान से, ईच रो, और वो भी सम हर रो के एवरी एलिमेंट्स, मतलब किसी रो पर्टिकुलर फर्स्ट रो उठाई, इनके सभी एलिमेंट्स का सम क्या है 1, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। और सेम तरीके से आपको सम कहा गया है सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो 1। मतलब कॉलम सम भी 1 होना चाहिए और रो सम भी 1 होना चाहिए। इस टाइप की 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स कितनी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जहां पर एंट्री 0 और 1 ही है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैट्रिक्स ये लो, 5 एंट्री चाहिए, 1 2 3 4 और 5। स्टूडेंट ध्यान से समझना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स अपने पास। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, करना क्या है इस मैट्रिक्स में, आपको रो सम 1 बनाना है और कॉलम सम 1। हमने क्या क्या, फर्स्ट रो सेलेक्ट की, उस रो में रो सम 1 चाहिए, तो हमें ये पता है 0 और 1 एंट्री है, तो एक प्लेस पे कहीं भी 1 रख सकते हैं। मान लो आपने 1 रखा यहां, तो हमें यह कंफर्म हो गया आपकी कंडीशन के हिसाब से रो सम 1 होना चाहिए और कॉलम सम भी 1 होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ, यहां 1 रख दिया, क्या आप यहां पर कोई भी एंट्री 1 रख सकते हो? नहीं। अगर मैंने यहां 1 रखा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब चाहिए ही नहीं। यहां पर 0 और 1 ही एंट्री है और कोई एंट्री है भी नहीं, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और यहां भी 0 ही फिल किया जाएगा। लेकिन ये 1 यहां पर भी रखा जा सकता था, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इसको, इस 1 को प्लेस करने के 5 तरीके हैं हमारे पास। इस 1 को इस रो में प्लेस करने के 5 तरीके, कहीं भी फिल कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ, हमने यहां फिक्स कर दिया, अब यहां फिक्स कर दिया, यहां पर जहां भी रखो वही फिक्स कर दो। ये फिक्स कर दिया तो आपको कॉलम सम भी 1 चाहिए, तो मेरे को बताओ इस कॉलम में कहीं भी एंट्री 1 रख सकते हो? 1 यहां हो चुका, क्या 1 यहां रख सकते हो? अगर यहां 1 रखा तो 1 + 1 फिर 2 हो जाएगा। मतलब इस कॉलम में भी सारी एंट्रीज आपको क्या रखनी पड़ेंगी? 0। ये सारी एंट्री 0 1 हो चुका। अब स्टूडेंट इस रो और इस कॉलम का काम हो चुका, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये था, ये 1 अगर यहां रखते तो ये कॉलम 0 हो जाते हैं, लेकिन हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। अब स्टूडेंट यहां 0 हो गया, हम फिक्स कर रहे हैं। अगर मैंने 1 यहां रख दिया दूसरे में, क्योंकि इसका भी तो सम 1 चाहिए हमें, रो सम भी और कॉलम सम भी, तो मेरे को ये बताओ क्या इस मैट्रिक्स, इस रो में कोई और एंट्री 1 रख सकते हैं? ये तो 0 फिक्स हो चुका इसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने 1 कहीं भी रखा तो 1 + 1 2, 2 जगह रखा तो 3 हो जाएगा, नहीं तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी एंट्रीज भी 0 से ही फिल कर जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये 1 यहीं रखूं, यहां भी रख सकते हो, यहां 0 रख लो। तो इस 1 के पास कितनी चॉइस है स्टूडेंट? 4। खत्म। अब मेरे को बताओ इस कॉलम के बारे में बात करते हैं। कॉलम सम 1 चाहिए, यहां 1 आ चुका, अगर कहीं और प्लेस पे 1 रखा तो सम 1 से ज्यादा चला जाएगा, इसलिए ये सारी एंट्रीज भी आपको क्या चाहिए? 0। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट से। सेम तरीके से मैंने मान लो यहां पर 1 रख दिया, तो यहां 1 रख दिया तो यहां 1 नहीं रख सकते, यहां भी 1, क्योंकि रो सम हमें 1 चाहिए। इसका मतलब ये 1 के पास 3 चॉइस है और यहां दोनों जगह 0 रखना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहीं 1 रख लेते, कोई इश्यू नहीं है, यहां 1 रख सकते थे, यहां 0, यहां 0, लो हमने 1 रख दिया, यहां 0 रख दिया। अब मेरे को बताओ अगर यहां 1 आ गया तो इस कॉलम के बारे में आपके क्या विचार है? कॉलम सम 1 चाहिए तो 1 आ चुका, यहां दोनों जगह 0। सेम तरीके से अगर यहां 1 रख दिया तो यहां 0, 1 के पास 2 चॉइस, यहां 0 रखना पड़ेगा सेम तरीके। और अब मेरे को बताओ इस रो में कोई भी एंट्रीज 1 नहीं आई है, रो सम 1 बनाना तो यहां 1। अब इस कॉलम में भी देख लो, अब आप रो वाइज देख लो चाहे कॉलम वाइज देख लो, सभी के रो सम भी और कॉलम सम भी 1 है। इसका मतलब हमारे पास कंस्ट्रक्शन के कितने तरीके हैं?
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब कुछ सोच रहे होंगे सर इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, ऐड क्यों नहीं किया? भाई जब तक अपना प्रोसेस, जब तक हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम प्रोसेस कंप्लीट अब हुआ है, अब हम इस मैट्रिक्स को चेक कर सकते हैं, रो सम भी 1 है और कॉलम सम भी। तो ये हमारे पास तरीके हैं। इसका मतलब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे 120 स्टूडेंट इसका आंसर आएगा। तो 120 दैट मींस ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि वन यही क्यों, यहां रख सकते तो यहां रख लो भाई, यहां रखोगे तो पहले इस कॉलम और इस रो को फिक्स कर लेना। बात समझ गए? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, 120। 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 120। तो 120 अपना बी ऑप्शन है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते रहे, इसलिए अपने चैनल MS क्लासेस को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।